आज हम लोग इस क्लास में अक्षांश और देशांतर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इस क्लास में समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अक्षांश है क्या। तो अक्षांश को समझने के लिए विषुवत रेखा के बारे में जानना जरूरी है। पृथ्वी का डायग्राम, पृथ्वी का मानचित्र को थोड़ा समझना जरूरी है। आइए हम मानचित्र बनाकर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, पृथ्वी का मॉडल बनाए, पृथ्वी का एक मानचित्र बनाए, यह ठीक है। अब देखते हैं कि पृथ्वी को जो दो भाग में पृथ्वी को विषुवत रेखा 0 डिग्री में जो खींचा गया रेखा है, इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलेंगे। विषुवत रेखा या बोल सकते हैं भूमध्य रेखा बोल सकते हैं इसे। ये भूमध्य रेखा क्या है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, अक्षांश के बारे में बता रहे हैं। तो अक्षांश किसे कहेंगे, भूमध्य रेखा के समानांतर, क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। देखो, विषुवत रेखा के समानांतर ये खींची गई रेखा है, तो अक्षांश रेखा किसे बोलेंगे, विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहेंगे। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। या बोलेंगे विषुवत रेखा के समानांतर, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं विषुवत रेखा के समानांतर। देखो, तो विषुवत रेखा के ऊपर भी खींचा गया है और विषुवत रेखा के नीचे भी खींचा गया अक्षांश है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहेंगे। या 90 डिग्री ऊपर में हो गया और ये नीचे 90 डिग्री। ये ऊपर का भाग कहलाता है नॉर्थ पोल कहलाएगा और नीचे का भाग साउथ पोल कहलाएगा, यानी दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं कि विषुवत रेखा जो है ये सबसे बड़ा क्या बना रहा है, वृत्त बना रहा है। यानी जो हमारा पृथ्वी को, जो ग्लोब को दो भागों में बांटा जो है, वो विषुवत रेखा क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा है और यह सबसे बड़ा ग्लोब यानी सबसे बड़ा वृत्त बनाता है। तो सबसे बड़ा वृत्त कौन बना रहा है, विषुवत रेखा। देखना, विषुवत रेखा क्या है, सबसे बड़ा क्या बनाएगा, ये वृत्त बनाएगा और पृथ्वी को दो बराबर भागों में विषुवत रेखा ही बांटता है। ठीक है। अब देखते हैं ये विषुवत रेखा के जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वृत्तों का आकार क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है। देखो, यहाँ पर जो वृत्त बनेगा इसका आकार क्या घटते चला जा रहा है। यहाँ पर घटेगा, ऊपर घटेगा, ऊपर घटेगा, यानी जैसे जैसे ऊपर या हम नीचे जाएंगे वृत्तों का आकार क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा। तो वृत्त ऊपर जाने पर वृत्तों का आकार क्या होता है, घटता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है कि एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश, देखना, एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश का बीच का जो दूरी होता है 111 किलोमीटर। यहाँ पर दूरी होगा 111 किलोमीटर। ये परीक्षा में बार बार पूछता है, दो अक्षांशों के बीच का दूरी कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, 111 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ से लेके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री आता है। परीक्षा में ये भी पूछता है कुल अक्षांशों की संख्या कितना। तो देखो, यहां से 0 से यहां क्या होगा, 90, तो ऊपर हो गया 90, नीचे क्या हो गया 90। और देखो, जब हम विषुवत रेखा को शामिल कर देंगे एक, तो एक यहां भी जोड़ देंगे तो कुल क्या हो जाएगा 181। तो परीक्षा में पूछेगा कुल अक्षांशों की संख्या कितना होगा, तो 181 बोलेंगे। ठीक है।
तो 181 कैसे हो गया? 0 से ऊपर 90 और 0 से नीचे 90, 90 90 180 हो गया। और एक जो हम काउंट की है ये विषुवत रेखा वाला जो एक हो गया, एक जोड़ दिया तो कितना हो गया? 181। कुल अक्षांशों की संख्या 181 होता है। परीक्षा में अगर ऑप्शन में 181 नहीं रहा, 179 भी रहता है, तो 179 कैसे होगा इसे भी आप समझ लीजिए। देखो ये 0 डिग्री 90 डिग्री पर ये भी एक खींचा हुआ पॉइंट है, ये भी क्या है? एक अक्षांश है। उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर क्या है? बिंदु दिखाई पड़ रहा है, ये भी क्या है? एक अक्षांश है। जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को नहीं शामिल करेंगे तो ऊपर में एक और नीचे में एक, मिला के हो गया 2 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 179। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में रहता है। कुल अक्षांशों की संख्या 179 और 181 ये बोलेंगे। तो 181 कैसे हुआ? जब ध्रुव को हम शामिल कर देंगे तो 181 हो जाएगा। जब ध्रुव को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 179 हो जाएगा। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितना होगा? ऑप्शन में अगर 181 रहा तो 181 करेंगे, अगर ऑप्शन में 181 नहीं रहा, 179 रहा तो 179 करेंगे। ठीक है, आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताते हैं, अक्षांश क्लियर हो गया। अब देखते हैं देशांतर। इसे भी मिटा देते हैं। देशांतर सबसे पहले क्या करेंगे? एक ग्लोब बनाएंगे, पृथ्वी का एक मॉडल बनाएंगे, पृथ्वी का मानचित्र बनाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो गया? साउथ पोल। तो क्या बोल रहे हैं? देशांतर। देशांतर रेखा किसे बोलेंगे? उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या बोलेंगे? उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा को, खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देखो ये क्या है? देशांतर। ठीक है, ये क्या है? देशांतर। देखो उत्तर से दक्षिण खींचा गया है ना, ठीक है। तो देशांतर समझ गए। देशांतर रेखा किसे कहेंगे? उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहेंगे, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं कुल देशांतरों की संख्या कितना होगा। ठीक है, कुल देशांतरों की संख्या कितना होगा? इधर जब हम वर्ल्ड का जब मैप खोलेंगे तो क्या होगा? ये 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो इधर तुम्हारा 180 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 180। जब 180 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो कुल देशांतरों की संख्या 360 हो जाएगा। परीक्षा में पूछेगा कुल देशांतरों की संख्या कितना है, तो क्या बोलेंगे? 360 होता है। अब एक पॉइंट है देशांतर में, देखो देशांतर रेखा ये खींचा गया है, ये बीच में ये अक्षांश रेखा है। कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा। इसे हम क्या बोलेंगे? बीच में जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, इसे भूमध्य रेखा बोलेंगे या एक अक्षांश रेखा भी बोलेंगे। अब तुम देखना 2 अक्षांशों का बीच का दूरी, यानी यहां से यहां बीच का दूरी, यहां से यहां का बीच का दूरी, यहां से यहां का बीच का दूरी, यहां से यहां का बीच का दूरी क्या होता है? बराबर होता है। 2 देशांतर के बीच का दूरी विषुवत रेखा में, कहां पर? भूमध्य रेखा में, भूमध्य रेखा
या विषुवत रेखा में दो देशांतर का बीच का दूरी बराबर होता है। यहाँ पर इसका दूरी कितना होगा 111.32 किलोमीटर होता है। ये परीक्षा बार बार पूछता है दो देशांतरों के बीच का दूरी विषुवत रेखा में क्या बराबर होता है, तो क्या बोलेंगे बराबर होता है। देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा 111.3 किलोमीटर बराबर होता है। कहाँ पर विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। ठीक है, जैसे जैसे जब हम ऊपर की ओर ध्रुव की ओर आते हैं, नॉर्थ पोल में जब हम आएंगे, ध्रुवों पर आएंगे, तो क्या होगा देशांतर का दूरी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा देशांतर का दूरी शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो परीक्षा में पूछेगा विषुवत रेखा पर दो देशांतर का बीच का दूरी कितना होगा, क्या बोलेंगे 111.32 किलोमीटर बोलेंगे। क्या देशांतर रेखा विषुवत रेखा पर क्या बराबर होता है, तो क्या बोलेंगे यस बराबर होता है। ध्रुवों पर देशांतर का दूरी क्या होगा, तो क्या बोलेंगे शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य होगा, 0 क्यों होगा, क्योंकि ध्रुवों पर सभी देशांतर आपस में आकर मिल जाती है, इसलिए देशांतर ध्रुवों पर देशांतर का दूरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अक्षांश, ये देखो अक्षांश रेखा है, इसमें अक्षांश रेखा भी खींचा गया और देशांतर रेखा भी खींचा गया है। एक ग्लोब बन गया, ठीक है, ये ग्लोब का आकृति बन गया, जाल बन गया। क्या बन गया जाल। अक्षांश और देशांतर के द्वारा बनाया गया जाल को क्या कहते हैं ग्रिड कहते हैं। परीक्षा पूछेगा ग्रिड किसे कहेंगे, तो क्या बोलेंगे अक्षांश और देशांतर से निर्मित होने वाले बनने वाली जाल को क्या कहते हैं ग्रिड कहते हैं। ठीक है, इस तरह आज हम लोग अक्षांश भी देख लिया और देशांतर भी देख लिया। हमारा अक्षांश देशांतर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे अच्छा समझ लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब भी कहीं पर दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।